हमार बेटी ओकर बाप के दाय हा कि ओकर महतारी के सेवा करे जाओ, अरे ना करे सास के सेवा। आवे दे यहाँ दोबारा, टांग तोड़ के हाथ में ना दे देनी तक कहिया। श्रीकांत घर आ रहा है और हमका बताया भी नहीं। सब काम ही घर में लुका छिपा के हो रहा है हमसे। भैया जाओ आराम करो। चल रहे चल भीतर चल। भारत मिलाप ना भाई। विजय, इस घर के लोगों को थोड़ा समय दो। सब लोग तुम्हें प्यार करने लगेंगे। अब तुम ही करता धरता हो इस घर के। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो आदमी अपने बाप के क्रियाक्रम पर लाख समझाने पर नहीं आया, वो माँ के समझाने पर घर आ जाता है। ये बात कुछ गलत से नहीं उतर रही। जरूर इसके पीछे कोई राज है। श्री, अब इसके पीछे क्या राज हो सकता है? वही समझने की कोशिश करो। देखिए तो क्या बात है। तो वकील का नोटिस बुझाता। वकील के नोटिस पढ़ो। आई बाप, तो केडिया तलाक के धमकी देले बा। तलाक का धमकी? होकर इतना हिम्मत, हम केडिया के जिंदगी से डाइवोर्स दिला दे। सुमिया, केडिया पगला गेल बका। फोन लगाओ। क्या हुआ? रिंग जा रहा है, उठाइए नहीं रहा है। देखा देखा होकर बदमाशी। चुप रहा। सब तहरे कइल धइल ह। एमे हम का कइल है? हम का कइनी ह? अरे बेटी के घर उजाड़े पे लागल बारू, हम का कइनी? घर के दामाद ह, अच्छा से बातचीत करे के चाहिए। दिन रात गरियावत रहेलू, दिन रात गरियावत रहेलू। तो गरिया ही ना, जब देखा तो बेटी के परेशान करत रहता। अरे बेटी के गला टिपत है। काहे माथा ना फाड़ देलस का? काहे ना मारी? इतना दिन हो गेल बियाह कइला, यहाँ का करते रह के? ससुराल में जाके ना रह के चाहिए। ना भेजब, उरावण के घर में ना भेजब हम अपनी बेटी के। ना जाई तो अपना लगई राखा दादा, लगई राखा। हाँ रखब, रखबे करब। राउर परमिशन के कोनो जरूरत नहीं के। हाँ ये औरत से तो हम आज ही जागिल बनी। इतना अच्छा घर देख के बेटी के बियाह कइनी, इतना अच्छा लड़का, ये अपना जिद में पूरा गुह गोबर कर दी। भगवान जानो का घर में महाभारत छिड़ल बा। जी हम देखी का केडिया के देखा, लेकिन कोनो गड़बड़ मत करिए। खाली इतना कहिए कि हम बुलौनी है, ओकरा ठीक से लेके आवा। आ कोनो गड़बड़ कइलो तो तोहरों के पीटे तारा बहिनों के प्राण ले ले। अब जा। ठीक है, जाते हैं। ये क्या कर रही है? तुमसे नहीं होगा ये सब। होगा ना श्री, I'm trying ना। छोड़ दो, माँ को करने दो। श्रीकांत करे देना ना, करा करा दुल्हन करा इतना बस। हाँ ठीक, छोट 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 छोटा सीखे के चाहिए ना। दुल्हन, अरे वाह, ये केकरा ला गजरा के हलवा बनता भाई। श्रीकांत, तू तो गजरा के हलवा ना कर, तोरा खातिर तुम बादाम के हलवा बनावता नहीं। विजय ला बनता, ओकरा गजरा के हलवा बहुत पसंद बा। भाई वाह, 70 चूहा खा के बिलाई चलल घंटी डोलावे। बड़ा दुलार होता लड़का के। ठीक है बा, दुलार करिए के चाहिए। अब अपन हक जतावे आइल बा तो ओकरा पोटे खातिर गजरा के हलवा तो खियावे के पड़ी। रउआ के तो हर एक बात में खोटे नजर आवेला। हमरा के का पढ़ाई तू? तोहार तिरिया चरित्र हम खूब पोजले। कई कई बन के लड़का के बनवास भिजवाले। आज जब बनवास काट के घरे आइल बा तो ओकरा सामने कौशल्या बने के चाहतारू। हम कौशल्या बनी ना बनी, रउआ तो मंथरा ना बनी। रउआ ये चाहता नु ना कि घर के शांति कैसे ही खत्म हो जाए। आग लगे तोरा मुंह में। ये घर के खातिर हम का करने गई, अपन जिंदगी तक दे देनी, सुहाग तक लुटा देनी, और तू हमरा ऊपर ऐसा कलंक लगातारू। सोना
हम ई घर के शांति खत्म करे के चाहिए। हाँ, हमरा के दोस्त ना दी। रउआ जब देखो तब गरले मुर्दा उखाड़े रहेला। अरे हमरा का पड़ल बा गरल मुर्दा उखाड़े के। हम तो जे साच बात है सके नहीं। श्रीकांत बारन सीधा और एकरा सीधापन के कोई फायदा उठाई हमरा से देखल ना जाई। हाँ, हम तो इनकर चिंता हुई जाए दे। हमरा के का तू मतारी बारू अपन लड़का के भला बुरा तू समझा। हाँ, हम कहीं घर के शांति खत्म करे चाहे दे हमरा का। हाँ। माँ, बुआ जी जो कह रही हैं गलत भी तो नहीं कह रही हैं। जो आदमी अपने बाप के क्रियाक्रम में भाग लेने नहीं आया वो यहाँ क्या कर रहा है? उसकी मंशा पे शक होना लाजमी है। माँ, अरे रोवत का है बाड़ू? ओकर बाप के दिन बा के तोरा के छोड़ दी, आग ना लगा दे ओकरा मुंह में। ओकर माई तो चाहते रही कि अपन बेटा के दूसरे ब्याह करती। देख अब नु कौन उनकर घर में बेटी दी, वो बेटिया वाला के झाड़ू से मारब। भाई हमरा के आज ही भेज दे। कोनो जरूरत नहीं के वहाँ जाए के। जितना उनकर गोड़ पड़बू उतना उनकर मन बढ़ी। हम पुतनवा के भेजे तानी उठा के ले आई खातिर। कोनो जरूरत नहीं के मामा के भेजे के। वो पगलेट हवा कुछ कर करा दी तो हमारी जिंदगी तो खराब हो जाए। हाँ तो मरा, हमरा के का बा, मरा यहाँ। दिमाग ठंडा गया ना? आपका दिमाग ठंडा है कि नहीं? हमको डराने के लिए नोटिस भेजे हैं। अच्छा, तो कान खोल के सुन लो। हम पीछे हटने वाला नहीं है। दूसरा ब्याह करके दिखाएंगे हम। तो कीजिए ना, देखते हैं कौन लड़की ब्याह करती है आपसे। भरम में मत रहना, लड़की कौनो कमी नहीं हमको। तो आते हैं ना कर ले, हम झोटा पकड़ के उस लड़की का उन्हें पटक देंगे। अरे हम भी देखते हैं। बहुत दिमाग गर्म हो गया ना तुम्हारा, तुम्हारी मतारी का। इस बार ठंडा करके दिखाते तुम लोग को। मैं पूछती हूँ, तुम्हें इन सब विवादों में पड़ने की क्या जरूरत है? क्यों? मैं इस घर का सदस्य नहीं हूँ। ये घर मेरा नहीं है। श्री, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारा घर नहीं है, लेकिन तुम इस घर के बारे में क्या जानते हो? बचपन से लेकर आज तक तो तुम बाहर रहे हो। आज इसी बात का तो अफसोस है। इतने साल घर परिवार से दूर रहने के बाद आज मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैंने क्या खोया है और क्या पाया। श्री, माँ ने जो भी किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया। वो नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ रह के अनपढ़ और गंवार बनो। तुम्हें इस घर से और शहर से दूर बोर्डिंग स्कूल में इसलिए भेजा ताकि तुम पढ़ लिखकर एक अच्छे इंसान बनो। श्री, तुम कहना क्या चाहती हो? इस घर, इस परिवार में रहकर कोई पढ़ाई नहीं कर सकता? श्री, डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन इस घर का माहौल पढ़ने लिखने वाला नहीं था। अरे इस घर में रहकर तो कोई आदमी तक नहीं बन सकता। एक मिनट। तुम जानती क्या हो मेरे परिवार के बारे में? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा परिवार क्या है। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। मेरे बाबूजी कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए किया था और एमए एलएलबी की पढ़ाई बीएचयू से की थी। तुम मुझे क्यों सुना रही हो सब कुछ? क्योंकि अगर तुम ये समझ रही हो कि मेरा परिवार अनपढ़ गंवारों का है तो तुम ये भूल कर रही हो। नहीं श्री, भूल तो मैंने की थी जो मैं तुम्हारे प्यार में पड़ी और तुमसे शादी की। सपने में भी नहीं सोचा था वो सब कुछ यहाँ देखने मिल रहा है मुझे। तुम जानते हो इन 4 महीनों में मुझ पर क्या गुजरी है, इसका अंदाजा है तुम्हें? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। क्यों मेरे साथ? क्यों सहूं मैं श्री? एक बात तुम कान खोलकर सुन लो श्री, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं सह सकती बस। अगले महीने हम लोग मुंबई लौट रहे हैं, हमेशा के लिए, अपनी दुनिया में, तुम्हारे इस बाप दादा की अंधी दुनिया से दूर। डू यू गेट मी? ठीक बा कि हम विजयकांत के अपन कोख से जन्म नहीं खे देली, बाकी हम ओकरा के श्रीकांत से अलग कभू न समझनी। बाकी हम श्रीकांतों के मातारी है। हमार लड़का सीधा बा, ओकर नुकसान हम ना देख सके। रउआ ये कैसे समझनी कि हम श्रीकांत को नुकसान होके दे?
बाकी इतना काहे जल्दी बालमारी के चाबी देवल विजय के? रुपया पैसा खेत खलियान सबके कागज पत्तर साहब के अलमारिये में हो। धीरे धीरे विजय के सब समझे बूझे के पड़ी। आज न कल तो ये कर ही के बा। हम चाहते हैं कि ये काम जितना जल्दी हो सके हो जाए। रवा कहतानी तो ठीक है, बाकी हमर मन नहीं खे मानत। भाभी हमरा पे इतना तो भरोसा करे के पड़ी। हम ऐसा कुछो ना होके देव जैसे ई घर पे कोनो आ जाए। हमरा के गलत ना समझी, मतारी है हम। बेटा के खातिर मन कल्पत रहेला, बाकी रवा जे ठीक समझी करी। आप सभी लोग हमारे बाबूजी के पुराने सहयोगी रहे हैं, साथ मिलकर बिजनेस किया है। बीच में क्या कुछ हुआ आप लोग को सब पता ही है। अब हम फिर से काम धंधा सब शुरू करना चाहते हैं। विश्वास है कि आप सभी लोगों का सहयोग हमको पहले के जैसा ही मिलेगा। विजय बाबू, बिजनेस के लिए हमें भरोसेमंद आदमी चाहिए। अगर भरोसा बन जाए तो हमें काम करने में कोई तकलीफ नहीं है। जो भरोसा आपको बाबूजी पर था, कुछ पैसा ही भरोसा हम पर भी कर सकते हैं आप लोग। अब जब आप कह रहे हैं तो हम लोग भी विचार करेंगे। एक बात और, हमको पता है कि बाबूजी के मरने के बाद बहुत से लोग बब्बन लाल के कैंप में चले गए हैं। अरे भाई, हमको उसका कोनो मलाल नहीं है, टेंशन मत लीजिए। देखिए विजय बाबू, ऐसा है कि 2 पैसा कमाने के लिए आदमी को हाथ पैर तो मारना ही पड़ता है। सही है, और अब जब हम वापस आ ही गए हैं तो बेसी हाथ पैर चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोग, है कि नहीं? बाकी रहा बब्बन लाल, तो उससे सुरक्षा का गारंटी हमारे ऊपर है। बाकी आप लोग देख लीजिए। वो तो ठीक है विजयकांत बाबू, लेकिन बब्बन लाल अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। सरकार से लेकर प्रशासन तक सब उसके सपोर्ट में है। हवा का रुख बदलते देर नहीं लगता है धर्मेंद्र। बुद्धिमानी इसी में है कि पहले से उसको भांप लो। अच्छा तो हम चलते हैं, जो भी निर्णय है जल्दी कीजिएगा, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। बैठिए बैठिए, नाश्ता पानी करके जाइए, नहीं लेंगे पैसा आप लोग मुझसे। प्रणाम। जय राम जी। तुम यहाँ का चिंता फिक्र छोड़ो, वो सब विजय संभाल लेगा। जानते हैं, पर घर का छोटा बेटा होने के नाते हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। सही कह रहे हो, परिवार के हर आदमी का फर्ज बनता है कि परिवार की भलाई के लिए कुछ करे। और इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम यहीं रहेंगे। और नौकरी का क्या होगा? माँ से बात किए हो? दुल्हन से पूछे हो रहेगी यहाँ? वो सब हम संभाल लेंगे। बाकी नौकरी छोड़ने का इतना जल्दी का है? हमारे हिसाब से कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। देखो, और तुम यहाँ रहकर करोगे क्या? क्यों? जो काम विजय कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। श्री, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो काम विजय कर सकता है वो काम तुम नहीं कर सकते। बाकी अगर विजय कुछ करता है तो उसको करने दो। तुम दोनों भाई हो, एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए तुमको। बात भरोसे का नहीं है, बात है अधिकार का। हमारे अनुसार बाबूजी की संपत्ति पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना उस विजय का है। तुमसे ये किसने कह दिया कि तुम्हारा अधिकार नहीं है संपत्ति पर? तुम दोनों का अधिकार है। बाकी अभी संपत्ति बांटने का समय नहीं है, अभी समय है संपत्ति को संजो कर रखने का, उसको बढ़ाने का। श्री, देखो विजय बहुत मुश्किल से घर में वापस आया है, उसको सेटल होने का थोड़ा टाइम दो। तुम जानते हो
जब तुम जीवन और मौत के बीच झूल रहे थे, उसने अपना खून दिया है तुम्हारे लिए। तो दिल का उतना बुरा नहीं है जितना ऊपर से दिखता है। हमारी मानो, उसको थोड़ा टाइम दो, वो अपने को एक लायक भाई सिद्ध करेगा। सूतल पिया के जगा दे ओ रामा, कोयल तोरी बोलिया। क्या बात है, बड़ा मूड में लग रहे हैं बाबूलाल जी। बाकी ये फागुन का महीना में चैता कैसे गा रहे हैं? इसीलिए ना कहते हैं सतीश बाबू, तनी एसी चैम्बर से बाहर निकल के घुमा कीजिए। फागुन का महीना भले चल रहा है, बाकी राजनीति के गलियारे में गर्मी शुरू हो गया है। क्या कह रहे हैं? सुना है राधे मोहन फिर से एक्टिव हो गया है। विजयकांत और बाबा के दरबार में आजकल हाजिरी बजाने लगा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुनिए, बबन लाल आजकल इंडिपेंडेंट विधायक नागमणि के साथ रोज रात को दारू पी रहा है। उसकी भी चिंता न करें आप, क्योंकि बब्बन लाल का ताला का चाबी हमरे पास है। जौन दिन वो कुछ किया, उन दिन उसका खेला खत्म हो जाएगा। एगो बात कहें, ये बबन लाल साला उससे जितना उम्मीद किए थे उतना रिटर्न मिला नहीं। आप कहें तो विजयकांत के साथ फिर से रोटी बोटी करें। आग से खेलने का बड़ा शौक है आपको। ध्यान रखिए कहीं जल न जाइए। सतीश बाबू, दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है, और हम तो जर जर के राख हो चुके हैं। आप चिंता मत कीजिए, सौदा हम बुरा नहीं करेंगे। अगर झुक कर सामने वालों को तोड़ा जा सके तो उसमें दिक्कत ही क्या है। कनो ऑफर आया का? ऑफर आया नहीं है, बाकी पहुंचने ही वाला है। उसके जाल में ना फंसिएगा, नहीं तो ना घर के रहिएगा ना घाट के रहिएगा। सतीश बाबू, आप तो जानते ही, हम तो घाट घाट का पानी पी चुके हैं। अब विजयकांत के घाट का पानी पी के देखते हैं। जीजा जी हमको भेजे हैं कि आपको लेके आना है। अब तो आपको हम ले चलेंगे। धर्मेंद्र, उठाओ। पगला गया होगा? क्या करो? पकड़। ठीक है। ये तो हर बाबूजी के अलमीरा के चाबी है। उनका सब कागज पत्तर ये अलमीरा में बा। आज ही तो हर हाथ में सोपत है। इस सरकार को बदलना होगा। अब इस सरकार गिराना कोनो बच्चों का खेल तो है नहीं। अगर यहाँ सरकार गिरती है तो फिर आला कमान को हमको जवाब देना पड़ेगा। आला कमान को तो जवाब दे भी दीजिएगा, यहाँ के पब्लिक को जवाब देना बड़ा भारी पड़ेगा।